नमो बुद्धाय। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। भगवान बुद्ध जब संबोधि को प्राप्त किए थे, उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा के बाद में जब वो 7 सप्ताह बिताए बोधगया में, 7 सप्ताह बिता के जब वो वाराणसी जो मृगदावन था, सारनाथ, उस तरफ गए और वहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को जब उन्होंने धम्मचक्र का प्रथम उपदेश दिया, तो ही धम्मचक्र यानी धम्म का चक्र जो पहिया है उसको गति दिया और उसी दिन से बौद्ध संघ यानी भिक्षु संघ की स्थापना हुई। तो उसको क्या क्या नामों से जानते हैं, उस नाम को हम थोड़ा सा जानते हैं। जब धम्म का चक्र चला, प्रथम उपदेश दिया, तो उस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मानते हैं। ये दूसरा है, उसी दिन भगवान बुद्ध ने जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का उपदेश दिया, तो उसी दिन भिक्षु संघ की एक स्थापना हुई। 5 वो भिक्षु थे और बुद्धा एक थे, यानी 6 लोगों का एक संघ बना। तो दूसरा ये नाम हो गया, पहला धम्मचक्र, दूसरा भिक्षु संघ की स्थापना। तीसरा होता है आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ी पूर्णिमा इसलिए क्योंकि पाली कैलेंडर के अनुसार इसको आषाढ़ के महीने में आता है। आषाढ़ यानी अभी के जो जून जुलाई के महीने में जो रहता है उस पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व ये भी है कि इसी दिन भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में, तो खत्ती वंश के थे, तो खेती करते थे, बहुत ज़्यादा खेती थी, तो खेती का दिन इसी जुलाई माह में स्टार्ट होता है। वो परंपरा आज भी विद्यमान है लोगों के बीच में, और जुलाई के माह जैसा आता है तो खेती का आरंभ हो जाता है। आप देखते होंगे इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के समय खेती का आरंभ होता है। तीसरा जो अगला जो होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, तो उस उपदेश को जैसे ही कौंडन्य नामक एक भिक्षु ने सुना अपने कानों से, तो उसको अरहत पद प्राप्त हो गया, वो अरहत भिक्षु बन गया। यानी इसी को लोग कान फुकाना बोलते हैं। यानी बुद्ध के जो धम्म का उपदेश या देशना या सुत्त जो कानों में पड़ा, उसको सुनकर वो अरहत पद को प्राप्त हो गया। तो कान फुकाना यानी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा इसीलिए स्टार्ट होता है ताकि लोग, जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल में गुरु की पास में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस समय यही परंपरा थी, तो आज भी वो परंपरा विद्यमान है लोगों के बीच में, इस देश में। तो जुलाई माह में वो चीज़ें स्टार्ट होती है स्कूल का। इल्हासा पूजा और अल्हासा पूर्णिमा, ये दो नाम हैं, दो नाम अल्हासा और इल्हासा। तो इल्हासा पूजा जो श्रीलंका में मनाया जाता है, श्रीलंका में इस दिन धम्म का प्रवेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, धम्म प्रवेश। और धम्म का जो बीज लेके गए वो उसलिए थाईलैंड में अल्हासा पूजा के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, जापान, कंबोडिया, तिब्बत, वियतनाम और बहुत से ऐसे बुद्धिस्ट देश हैं, कंट्री हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जब वैशाख पूर्णिमा में संबोधि को प्राप्त किया, वो सबसे बड़ा उत्सव के रूप में मनाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा उत्सव के रूप में ये आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा को, धम्मचक्र प्रवर्तन को, क्योंकि इस दिन प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। इस दिन भारत में चातुर्मास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चातुर्मास दिवस या वर्षावास दिवस, चातुर्मास यानी 4 माह का, तो वो लोग एकांतवास में रहते हैं भिक्षु लोग, इसलिए उसको चातुर्मास कहते हैं। दूसरा होता है वर्षावास, वर्षावस्त, वर्षावस बोलते हैं। वर्षा यानी वास करना एक जगह पर, वर्षा यानी बारिश के समय, यानी बारिश के समय एक जगह पर रहकर ध्यान साधना करना, पूजा वंदना करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना, सीखना, धम्म को सीखना, प्रैक्टिस करना। और जब ये सब चीज़ें होती है तो उनको कोई परमिशन लेके ही वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, नहीं तो एक ही जगह पर 4 माह उनको रहना पड़ता है, भिक्षु संघ में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अकेले में रहें और कोई भी आ जाए, उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम के बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो कुछ नियम होते हैं उसमें।
वर्षावास जब होता है उसके बाद में इसको और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बहुत से नामों से जानते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक नाम जो आज के समय में विद्यमान है और लोग अलग अलग देशों में अपने अपने क्षेत्रों में इसको जानते हैं। तो आप भी इस धम्म को चक्र को एक बार फिर से गति दीजिए और अपने आसपास के लोगों को धम्म के बारे में बताइए। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बुद्ध का उपदेश है और उस उपदेश को आप सुनिए, समझिए और प्रचारित कीजिए। आज के लिए नमो बुद्धाय।